हेलो स्टूडेंट। तो कल अपने प्रश्न नंबर जो है वो 6 तक किए थे 7.2 के। वो अपने प्रश्न नंबर देखते हैं 7। तो प्रश्न नंबर जो 7 दिया हुआ है वो अपने प्रश्न नंबर जो 7 दिया है वो क्या दिया हुआ है, समाकलन करना है एक्स रूट में एक्स प्लस 2 का। तो कल मैंने आपको एक मेथड बताया था कि कल अपने पास प्रश्न नंबर 6 में क्या आया था, यहाँ पे रूट में यानी एंटर में संख्या के रूप में आया हुआ था, साथ में कुछ भी नहीं था। तो कल मैंने एक आपको लॉन्ग मेथड बताया था और एक मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया था। वो शॉर्ट मेथड आपने तभी यूज करना है जब आपके पास एंटर में संख्या में कोई एक फलन आ जाए और साथ में कुछ ना हो। जब आपके पास साथ में कोई परिमेय संख्या के रूप में कोई फलन हो तो जो मेथड यूज करना है, जो फर्स्ट मैंने मेथड आपको बताया था वो यूज करना है। करना क्या है, जो भी आपको दिया हुआ यहाँ पे रूट में दिया हुआ उसको आपने क्या मान लेना है, टी मान लेना है। टी मान लेना है, यहाँ पे इसको क्या मान लेना है, आपने टी स्क्वायर पुट कर लेना है। एक्स प्लस 2 को मैंने क्या पुट कर लिया, टी स्क्वायर पुट कर लिया। हम क्या करेंगे, पहले से ही यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। कितनी निकाल ली, टी स्क्वायर माइनस में 2। ये किसकी वैल्यू निकाल ली मैंने, टी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, वही सेम मेथड करना है। इसी का आगे क्या करना होता है, आउटलाइन। अब शॉर्ट में आपको मैंने बता रखा है किसके रिस्पेक्ट में करना होता है, भी टी के सापेक्ष। तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर dx आ जाएगा। और बराबर में पहले हम किसका करेंगे, पावर का। तो पावर का किया तो 2 आगे आ गया और साथ में आ गया t और साथ में कितना आएगा, dt। यानी dx बराबर कितना आएगा, 2t और dt। यानी हम इस प्रश्न में dx की जगह तो क्या रखेंगे, 2t और dt। और x की मैंने पहले से वैल्यू निकाल रखी है और रूट में जो x प्लस 2 आया उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर पुट करेंगे। तो पूरा का पूरा जो फलन है वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास टी में। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, टी स्क्वायर माइनस में 2। और इसकी जगह जब मैं रूट में टी स्क्वायर पुट करूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई में कितना मिलेगा, टी। और फिर dx की जगह हमें क्या रखना है, 2t और dt। अब हमें ये पता है कि मैंने आपको ये बताया था जो अचर हो उसको बाहर निकाल देना है। यहाँ 2 अचर है उसको मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल दूंगा। तो 2 अचर है उसको बाहर निकाल दिया। यहाँ क्या बनेगा, t का t से मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर आ गया। टी स्क्वायर का सबसे पहले अंदर गुणा करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। टी स्क्वायर का टी स्क्वायर से गुणा किया कितना आ गया, t की पावर कितनी आएगी यहाँ पे 4 और माइनस में कितना आएगा, 2t स्क्वायर आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। वही सेम मेथड लगाएंगे। यहाँ पे t की पावर 4 है तो इसका समाकलन कितना आ जाएगा भाई, 2 तो पड़ा हुआ है और यहाँ पे t की पावर 5/5। यहाँ कितना आएगा, t की पावर 5/5 और माइनस में इसका करेंगे तो t की क्यूब बटा कितना आएगा, 3। यानी कितना आ जाएगा, माइनस में 2 पड़ा हुआ है, t की पावर 3/3 और प्लस में कितना आएगा भी, c आएगा। अब हम चाहे तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 2/5। टी की पावर कितना आएगा, 5 और माइनस में 2 का 2 से गुणा किया 4/3 और टी की पावर कितना आएगा, 3 और प्लस में कितना आएगा, सी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे। टी की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में कितना आएगा, x प्लस 2 आएगा और वो वहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे और लास्ट में वही हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। वहां से जब हम t की वैल्यू निकालेंगे तो t बराबर कितना आएगा, x प्लस 2 की पावर रूट में भी लिख सकते हैं और पावर 1/2 के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब ये t का मान यहाँ जब रखूंगा मैं 2/5 तो पड़ा रहेगा, t की जगह पर रखना है मेरे को x प्लस 2 की पावर 1/2। तो 5 का 1 से गुणा हो जाएगा, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 और माइनस में 4/3 और t की जगह जो मैंने ये मान रखा तो x प्लस में 2 और इसकी पावर कितना आ गया, 3/2 और प्लस में कितना आएगा, c। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। करना क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है, एंटर में संख्या में कोई भी आ जाए तो उसको आपने सबसे पहले टी स्क्वायर पुट कर लेना है। पूरे फंक्शन को जो भी आपका जिसका भी आपने समाकलन करना है
उसको आपको मैंने ये बता रखा है कि इसको अपने क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपने, समाकलन। और इसको बोलते हैं अपने समाकलन। समाकलन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, जो भी हमें लास्ट में मिलेगा उसको अपने क्या बोलेंगे, समाकल बोलेंगे, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, समाकल। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। अब जो हमें प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, प्रश्न नंबर जो 8 है वो भी इसी टाइप का दिया हुआ हमें। वही सेम ही इसमें हम मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे इसमें, वही सेम मेथड, 1 प्लस में जो 2x² दिया हुआ है, 1 प्लस 2x² को अपने क्या मानेंगे, t² पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 प्लस में 2x² को मैं क्या पुट करूंगा अभी, t²। अब मैंने 1 प्लस में जो 2x² है उसको मैंने क्या पुट कर दिया अभी, t²। अब कई बार क्या होता है कि जब हम इसका अवकलन करते हैं तो जो साथ में x dx आया होता है, या साथ में जो भी dx के इसके अलावा dx के साथ में जो भी आया होता है, तो कई बार वो सेम टू सेम बन जाता है। इसी को अपने प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। ठीक है भी, तो पहले अपने इसका अवकलन करके देखेंगे भी। अब 1 का अवकलन किया, 0 हो गया। इसका पहले पावर का होगा तो पावर आगे आएगी, यानी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और साथ में कितना आ गया, dx बराबर। इसका पहले हम करेंगे तो पावर का होगा, यानी 2t, और साथ में कितना आएगा, dt। अब आप ध्यान से भी देखोगे तो प्रश्न में x dx आया हुआ है, और यहाँ भी हमारे पास x dx बन रहा है। तो 4 को हम सबसे पहले इसके डिवाइड में भेजेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, x dx बराबर कितना आ जाएगा, 2t, और साथ में आएगा dt, और अपॉन में कितना आएगा, 4। अब हम इस 2 को इससे कैंसिल करेंगे, तो x dx बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास t dt, और अपॉन में कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। यानी हम x dx की जगह क्या रख सकते हैं अभी, t dt अपॉन 2 रख सकते हैं, और इसकी जगह क्या रखेंगे, रूट में t²। तो रूट में t² रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा अभी, t बन जाएगा। उसके बाद में अब हम यहाँ 1/2 आएगा, तो 1/2 को हम डायरेक्टली या बाहर ले सकते हैं। 1/2 का मैंने क्या लिया अभी, बाहर ले लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब जो x dx आया है, ठीक है, उसकी जगह मैं क्या रखूंगा, t dt रखूंगा, और इसकी जगह जब मैं रूट में t² रखूंगा तो वो क्या बनेगा, t रहेगा। अब उसकी जगह मैंने रख दिया t, और साथ में कितना आ गया, t और dt। अब ये कैसे बना, भी ध्यान से देखना। अभी x dx की जगह तो मैंने t dt अपॉन 2 रखा, यानी t dt अपॉन 2 मैंने बाहर निकाल दिया, और रूट में इसको मैंने रखना था t²। तो रूट में t² आया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। t का t से गुणा करवाएंगे, यहाँ आ गया 1/2 समाकलन, t का t से गुणा करवाया, t², और साथ में कितना आ गया, dt। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा अभी, t की पावर 3, और बटा में कितना आएगा, 3, और प्लस में कितना आएगा, c। और लास्ट में आप क्या करोगे, यहाँ t की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, और वही अपना क्या आ जाएगा अभी, आंसर आ जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस 2x² की पावर 1/2, और वहां रखोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1/6, 1/6। और यहाँ कितना आएगा, वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस में 2x², इसके पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, और प्लस में कितना आएगा अभी, c। यही अपना क्या आएगा अभी, इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है जी। अब अपनी बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पेपर में आ सकते हैं, तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से भी करना है। अब अपने प्रश्न नंबर बात करेंगे 9 की। जो प्रश्न नंबर हमें 9 दिया है वो ये दिया हुआ है, 4x प्लस में दिया हुआ है 2,
और ब्रैकेट में हमें दे रखा है, सॉरी रूट में दिया हुआ हमें एक्स स्क्वायर प्लस में दिया हुआ एक्स प्लस 1 और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब वही सेम ही मेथड है, हम क्या करेंगे, इसको टी स्क्वायर पुट करेंगे, प्रश्न नंबर ये 9 है, इसको हम पूरे को क्या करेंगे, टी स्क्वायर पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 और बराबर मैंने क्या किया अभी, इसको टी स्क्वायर पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर उसको क्या किया मैंने, टी स्क्वायर पुट कर दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अब इसका जब मैंने अवकलन किया, पहले पावर का होगा, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 2x, इसका किया कितना आ गया 1, ब्रैकेट लगा के दोनों के साथ में dx आएगा, मैंने dx बार निकाल दिया, ठीक है जी। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आगे आ गया, साथ में आया t और साथ में कितना आएगा dt। अब आप ध्यान से ये देखो, क्या प्रश्न में हमारे पास ये बना हुआ है या नहीं बना हुआ, तो ये बना हुआ है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैं जो प्रश्न दिया हुआ है उसको मैं थोड़ा इस प्रकार से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना भी। आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। जब मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस में 1 बचेगा और रूट में हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 और साथ में यहाँ कितना आएगा, dx आएगा। यानी अब आपके पास, अब आप ध्यान से देखोगे तो प्रश्न में 2x प्लस 1 और dx बना हुआ है, इसकी और इसकी जगह पर आप क्या रख सकते हो, 2t और dt रख सकते हो, और इसकी जगह पर आप क्या रखोगे, t स्क्वायर रखोगे। वही सेम मेथड, बार हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, इसकी जगह पर आपने t स्क्वायर पुट किया तो आपको t ही मिलेगा, मल्टीप्लाई में इसकी जगह इसकी जगह 2t और dt रखोगे, बार 2 बार आ जाएगा, यानी कितना आएगा बार 4, अंदर t का t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t स्क्वायर और साथ में कितना आएगा dt। अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन, तो t की क्यूब बटा कितना आएगा, 3 आएगा। अब हमने उसका क्या किया, समाकलन किया, यानी 4t की क्यूब बटा में कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अब मैंने उसके बाद में क्या किया, यहाँ से t की वैल्यू निकाली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पूरे की पावर कितनी आ गई, 1/2। अब ये मान मैं यहाँ रखूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये अपना कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 9। अब अपने बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर जो हमें 10 दिया हुआ है, ये जो प्रश्न नंबर 10 है ये इंपॉर्टेंट है भी। क्या दिया हुआ है, x माइनस और रूट में भी कितना दिया था हमें, x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रूट में x। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस प्रश्न में आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम किसको t माने और t मानने के बाद हमारे पास वो चीज सेम बन जाए, ठीक है जी। इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि किसको t माने तो हमारे पास और वो उसका अवकलन विद्यमान होगा। तो देखो भी इसको मैं थोड़ा डिटेल से आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो x है, x को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स लिख सकता हूँ और साथ में यहाँ क्या पड़ा रहेगा, रूट एक्स। यानी मैंने क्या किया, जो x था, x को मैंने रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स यानी x रूट एक्स गुना रूट एक्स लिख दिया और माइनस में कितना आ गया, रूट एक्स आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, रूट एक्स दोनों में क्या ले सकता हूँ, मैं कॉमन ले सकता हूँ। अब दोनों में से मैंने क्या किया, रूट एक्स मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। हमारे पास यहाँ एक रूट एक्स बचा रहेगा और माइनस में कितना आएगा, 1। मैंने क्या किया, इस प्रश्न में dx बटा x माइनस रूट एक्स था,
तो मैंने क्या किया, रूट एक्स दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। पहले मैंने एक्स को क्या लिखा, रूट एक्स गुणा रूट एक्स लिखा, फिर मैंने रूट एक्स यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि यदि मैं रूट एक्स को टी मानता हूँ तो रूट एक्स का जो अवकलन है वो 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ 1/2 रूट एक्स आपके पास बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको रूट एक्स को टी मान के आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से वो चीज आएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट एक्स को मानेंगे टी, टी मानने के बाद इसका जब अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा और साथ में आपने dx लगा देना और बराबर कितना आएगा, dt आएगा। अब प्रश्न में आप ध्यान से देखोगे तो dx बटा रूट एक्स आ रहा है, नहीं इसके साथ 2 नहीं आ रहा, तो 2 का हम इधर क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, dx बटा में कितना आएगा, रूट एक्स, और साथ में उधर मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया। प्रश्न में यदि आप ध्यान से देखोगे तो dx बटा रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2 dt लिख सकते हो, और रूट एक्स माइनस 1 जो है, रूट एक्स जो x है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ। तो प्रश्न में यदि आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ऊपर तो लिख दिया 2t और dt, 2t और dt, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देख लेना, इसकी जगह कहीं आप t मत लिख देना, क्योंकि ये तो आपके पास प्रश्न में जो जिसका मैंने अवकलन किया वो सेम बन गया, यानी इसकी जगह तो आप क्या लिखोगे, 2 dt लिख दिया मैंने, इसकी जगह तो मैंने 2 dt लिख दिया। अब यहाँ लिखना है आपने रूट एक्स को क्या माना हुआ है, t, तो t माइनस 1 आ जाएगा, यानी यहाँ नीचे कितना आएगा, t माइनस 1। अब 2 बार निकाल दोगे कांस्टेंट है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dt, और अपॉन में कितना आएगा, t माइनस 1। अब हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है, और वही 1 अपॉन जो x है उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है, और इसका भी कितना आ जाएगा, भी log x, ठीक है जी। तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, log t माइनस 1 आएगा, और प्लस में कितना आएगा, c। लास्ट में हम क्या करेंगे, t की जगह वैल्यू लिख देनी है, यानी t की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 log मोड में रूट एक्स माइनस 1, और प्लस में कितना आएगा, भी c आ जाएगा। यही अपना क्या आएगा, भी फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से एक बार और देख लेना कि कैसे करना है। मैंने क्या किया, x को रूट एक्स और रूट एक्स लिखा, उसके बाद रूट एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया, फिर रूट एक्स को मैंने t मान लिया, t मानने के बाद जो हमें एक प्रश्न में दिया हुआ था वो सेम वहां पे आ रहा है, ठीक है जी। अब अपने बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। अब जो हमें प्रश्न नंबर 11 दे रखा है वो ये दे रखा है, x अपॉन में रूट में दिया हुआ है x+4 और यहाँ पे दिया हुआ है dx, ठीक है जी। वही सेम मेथड यहाँ लगाना, हम क्या करेंगे, अब देखो यदि मैं नीचे वाले को t मानता हूँ तो आप ध्यान से देखो कि क्या ऊपर सेम बना हुआ है या नहीं बना हुआ, तो ऊपर सेम नहीं आएगा, ठीक है। जो मैंने आपको मेथड वो बताया था कि एक आपके पास परिमेय संख्या में आ जाए और एक परिमेय संख्या में आ जाए, तो वही सेम मेथड यहाँ अपने को लगाना है। तो क्या करेंगे, जो x+4 रूट में दिया हुआ उसको आप क्या मानोगे, t² मानोगे, जो x+4 आपको दिया हुआ उसको आप क्या मानोगे, t² पुट करोगे, इसको आपने क्या पुट कर लिया, t², यानी x+4 को आपने क्या पुट कर लिया, अभी t²। वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका अवकलन करेंगे। अब देखो भी x का 1 हो गया, यानी इसकी जगह पर आपके पास कितना आएगा, dx। इसका करेंगे तो 2t और साथ में कितना आएगा, dt आएगा। dx की जगह क्या रखेंगे, हम 2t dt रखेंगे। अब इसकी जगह आपने dx की जगह 2t dt रख दिया, इसकी जगह आप t² रख दोगे, परंतु x जो है वो तो बड़ा रहेगा, पूरा फलन t में होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। तो x की वैल्यू निकाली, उधर चला गया, किसका हो जाएगा, ये माइनस का, यानी हमारे पास कितना आएगा, ये t² माइनस में 4। अब हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न में जो पूरा का पूरा जो प्रश्न है यानी फलन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, t में। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो x दिया हुआ है उस x की जगह पर हम क्या रखेंगे, t² माइनस 4।
रख दिया। अपॉन में ध्यान से यदि आप देखोगे रूट में x प्लस 4 आया हुआ है, तो मैं इसकी जगह पर टी स्क्वायर पुट करूंगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा टी मिलेगा। और dx की जगह हम क्या रखेंगे 2t और dt, तो यहाँ से 2t और dt, 2 बार आ जाएगा कि और ये t से t ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब 2 बार आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा अभी टी स्क्वायर माइनस में कितना आ गया 4, और अब हमें इसका क्या करना है अभी इंटीग्रेशन। तो 2 तो पड़ा रहा, इसका इंटीग्रेशन किया t की पावर 3 बटा 3 और माइनस में 4 कांस्टेंट है, तो इसका कितना आ जाएगा भाई 4t और प्लस में कितना आ जाएगा अभी c आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये प्रश्न इस प्रकार से करना था, नॉर्मल क्वेश्चन था। लास्ट में t की जगह वैल्यू रख देनी है आपने और वही अपना क्या आ जाएगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब अपने बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की। और जो प्रश्न नंबर हमारे पास है 12, और जो प्रश्न नंबर 12 है ये भी अपने पास क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है भी, तो क्या लिखा हुआ है x की क्यूब माइनस 1 पूरे की पावर कितनी दे रखी है 1/3 और साथ में कितना दे रखा है हमें, कितना दिया हुआ है साथ में x की पावर 5 और dx। अब हम यहाँ ये देखो कि क्या मैं किसको t मानूं और मेरे पास वहां उसका अवकलन विद्यमान हो। अब यदि मैं यहाँ पे x की पावर 5 को मैं t मानता हूँ तो 5x की पावर 4 आएगा, वो यहाँ विद्यमान नहीं है। ठीक है जी, x की क्यूब को यदि मैं t मानता हूँ तो उसका अवकलन आएगा 3x² आएगा। 3x² भी यहाँ है नहीं, परंतु आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा होगा कि अपने इसको 3x² बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा तो आप ध्यान से देखते रहना। ये सेम वैसे कैसा लिख दिया मैंने, यानी ये कितना आएगा x की क्यूब माइनस 1 और यहाँ कितना आया 1/3। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x की क्यूब डॉट में x² लिख सकता हूँ और साथ में कितना आएगा अभी dx आएगा। तो मैंने क्या किया x की पावर जो 5 है उसको मैंने टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, x की पावर 3 और डॉट में x की पावर 2 लिख लिया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हमेशा एक बात ध्यान रखा करना कि यदि हमारे पास इस प्रकार से कोई भी आए और ऊपर हमें 1/3 या भिन्न के रूप में कोई भी पावर दे रखी हो, किसमें दे रखी हो हमें भिन्न के रूप में दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले उसी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। अब थोड़ा ध्यान से देखते रहना, मैं यहाँ पे x की क्यूब माइनस 1 को क्या मानूंगा t की पावर कितनी मानूंगा मैं 3 मानूंगा। अब मैं यहाँ पे x की क्यूब को t मान सकता था, वो सेम आ जाएगा, परंतु आगे जो इंटीग्रेशन करना है वो थोड़ा क्या हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो करना क्या है, कभी भी यहाँ पे जैसे मान लिया पावर 1/4 दे रखी होती तो हम क्या करते हैं x की क्यूब माइनस 1 को क्या मानते हैं t की पावर 4 मानते हैं। ठीक है जी, t की पावर कितना मानते हैं 4 मानते हैं। यहाँ जितनी भी पावर दे रखी होगी, अब मैं यहाँ पे देखो x की क्यूब माइनस 1 को जब मैं t की क्यूब रखूंगा तो फायदा ये होगा कि 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो अपने इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अवकलन करेंगे x की क्यूब का किया तो कितना हो गया 3x² हो गया और साथ में कितना आएगा dx। पहले इसका पावर क्या होगा यानी कितना आ जाएगा 3t² और साथ में कितना आएगा dt आएगा। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा अभी कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ पे x² dx बराबर कितना आ गया t² और साथ में कितना आएगा dt। प्रश्न में यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास x² और dx बना हुआ है, x² और dx बना हुआ है और उसकी जगह पर आप क्या रखोगे t² और dt रखोगे। उसके बाद में इसको मैंने क्या माना हुआ अभी x की क्यूब माइनस 1 को मैंने t की पावर 3 माना हुआ है उसकी जगह, परंतु यहाँ x की क्यूब बड़ा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से x की क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x की क्यूब की वैल्यू निकाली तो -1 है उधर गया, किसका हो जाएगा अभी प्लस का, तो यहाँ कितना आएगा 1 प्लस में कितना आएगा t की
दोबारा से देखो कि कभी भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आए तो आपने यदि पावर जो है वो भिन्न में दे रखी हो 1/2 1/4 1/5 1/10 इस प्रकार की पावर दे रखी हो तो आप क्या करोगे हमेशा पावर कैंसिल करने के लिए आपने क्या करना है उसको एक परिमेय फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी मैंने क्या किया कि x³ - 1 को t की पावर 3 माना। क्यों माना? ताकि वो उससे 3 से 3 कैंसिल हो जाए और आगे इंटीग्रेशन करना क्या हो जाए सिंपल हो जाए। अब हम क्या करेंगे सारी की सारी जो मैंने वैल्यू निकाली है वो यहाँ रखेंगे। अब ध्यान से देखना इसकी जगह पर मैं क्या रखूंगा t की पावर 3 रखूंगा और पूरे की पावर यहाँ कितनी दे रखी है 1/3 दे रखी है। डॉट में यहाँ x³ है x³ की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस में t की पावर कितना रखेंगे 3 रखेंगे और इसकी जगह पर क्या रखेंगे भी t² और कितना रखेंगे dt। पूरा फलन किस में चेंज हो गया अभी t में चेंज हो गया। अब ये 3 से 3 कैंसिल होकर यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा अभी t बचेगा। यानी यहाँ हमारे पास t बच गया और t गुणा t² यानी t की पावर कितना बढ़ेगा 3 बढ़ेगा। यानी यहाँ हमारे पास आ गया 1 प्लस में t की पावर कितना आ गया 3 और यहाँ भी कितना आ गया t की पावर 3 और साथ में कितना आ गया अभी dt आ गया। 1 प्लस t की पावर 3 तो आया वाला। अब ये t बन गया t का t² से गुणा करवा दिया वो क्या आ गया t की क्यूब आ गया। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा नहीं पहले हम इसका अंदर गुणा करवाएंगे तो 1 से गुणा करवाया t की क्यूब आ गया। फिर यहाँ कितना आ गया t की पावर 6 और यहाँ क्या आ गया dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे तो t की पावर कितना आएगा 4/4 और प्लस में इसका करवाएंगे t की पावर 7/7 और प्लस में कितना आएगा c आएगा। t की पावर 4/4 और प्लस में t की पावर 7/7। अब हम क्या करेंगे वही सेम तरीका यहाँ से हम क्या करेंगे t की वैल्यू निकालेंगे और वो वहां पे रख देंगे। तो यहाँ से मैंने t की वैल्यू निकाली तो t बराबर आ जाएगा भी x³ -1 इसके पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो पावर इधर जाएगा तो कितनी हो जाएगी 1/3 यानी घनमूल हो जाएगा इसका। अब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जब मैं रखूंगा तो x³ -1 पूरे की पावर 4 का इससे गुणा हो जाएगा 4/3 और बटा में कितना आएगा 4 और प्लस में फिर यहाँ जब रखूंगा तो 7 का इससे गुणा हो जाएगा x³ -1 और यहाँ कितना आ जाएगा 7/3 और प्लस बटा में कितना आएगा 7 और प्लस में कितना आएगा c। यही अपना क्या आएगा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है जी। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट था तो इसको आपने ध्यान से करना है। तो आज अपने भी 12 तक प्रश्न किए हैं तो आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस रखना होगी। इसमें आपको क्या है कि प्रतिस्थापन विधि में आपको अवकलन भी आना चाहिए तो इसमें आपको अवकलन के जो सूत्र याद होने चाहिए। इसके जो है इसमें प्रतिस्थापन विधि से जब अपने समाकलन करेंगे तो इसमें आपका अवकलन के सूत्र याद होने चाहिए। और ये जो प्रश्न है वो आपको ऐसे ही नहीं आएंगे, ये थोड़े प्रैक्टिस से आएंगे। तो आपने क्या करना है इसको 1-2 बार देखना है, देखने के बाद इसकी करनी है आपने प्रैक्टिस। तो बाकी के प्रश्न अपने करेंगे कल।